आज आपके सामने एक हम ऐसा टॉपिक रखने जा रहे हैं जो समाज के लिए कहीं ना कहीं जरूरी हो गया है कि समाज में जागरूकता को बढ़ाया जाए। क्योंकि हम लोग कब तक जाति और धर्म के आधार पे या अफवाहों के आधार पे कानून को अपने हाथों में लेते रहेंगे। तो चलिए आज उसी संदर्भ में हम आपसे बात करने जा रहे हैं और ये टॉपिक है मॉब लिंचिंग। देखिए, कभी कभी आप सुनते होंगे कि भीड़ के द्वारा किसी को पीट पीट कर मार दिया गया। वो दोषी है या नहीं है ये हम लोग सोचते ही नहीं हैं और अफवाहों पे भी कभी कभी चले जाते हैं और कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। तो ये समझना होगा कि कानून को अपने हाथ में हम क्यों लें। ठीक है, वो अपराध किया है तो फिर उसकी सजा कानून के तहत होगी, जांच होगा, फिर उसके तहत उसको सजा दी जाएगी। लेकिन खुद हम लोग ये सोच लेते हैं कि जो भी हो निर्णय हम ही कर लें। तो ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए, और कह सकते हैं कि राज्य हो राष्ट्र हो, ये सही नहीं है। कहीं भी हो, हिंसाएं कहीं भी होती है, वो सही नहीं होती है। राज्य सरकारों की को भी इस पे कई बार दिशा निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं। मणिपुर सरकार पहले ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उसके एवज में 2018 में ही मणिपुर सरकार ने विधानसभा में मॉब लिंचिंग के विरुद्ध एक कानून पारित किया 2018 में ही। तो इसी पे आज हम बात करने चाह रहे हैं कि आखिर ये है क्या मॉब लिंचिंग। तो देखेंगे, जब अनियंत्रित भीड़ द्वारा किसी दोषी को उसके किए गए अपराध के लिए या कभी कभी मात्र अफवाहों के आधार पर ही बिना अपराध किए भी तत्काल तत्काल यानी उसी समय सजा दी जाए अथवा उसे पीट पीट कर मार डाला जाए, तो इसे भीड़ द्वारा की गई हिंसा या मॉब लिंचिंग कहते हैं। यानी सीधे अपने हाथों में कानून को ले लेना। और अगर मान लीजिए कि ठीक है वो अपराध किया ही है, तो स्थानीय पुलिस को सूचना देंगे, वो अपने स्तर से जांच करेगी और फिर जो सजा होगा वो देगी। इसमें दोनों पहलू को ध्यान में रखा जाए कि होता क्या है कि कभी कभी निर्दोष भी पकड़े जाते हैं और वो भीड़ के हत्थे, तो भीड़ तो कुछ सुनती नहीं है। ये चीज देखने को मिलता है, भीड़ का कुछ सुनती ही नहीं है और फिर मारना शुरू कर देती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो अपराध नहीं किया रहता है उसकी भी जाने चली जाती है। ये खुद सोचने का विषय है और समाज में जागरूकता का विषय है कि केवल हम अपने आप को एक शिक्षित बोल देने से वो नहीं हो सकता है। ठीक है, उसको अमल करना होगा कि हम कितने पूरी तरह से शिक्षित हैं हुए या नहीं हैं। केवल डिग्री लेने से शिक्षित हम लोग नहीं कहला सकते हैं। तो उसी पे आज हम आपको बताएं कि जब अनियंत्रित भीड़ द्वारा किसी दोषी को उसके किए गए अपराध के लिए या कभी कभी मात्र अफवाहों के आधार पर ही बिना अपराध किए भी तत्काल सजा दी जाए अथवा उसे पीट पीट कर मार डाला जाए, तो इसे भीड़ द्वारा की गई हिंसा या मॉब लिंचिंग कहते हैं। अब ये कैसी हिंसा है भाई? तो ये पूरी तरह गैर कानूनी है और इससे राज्य सरकार पर भी सवालिया निशान लग जाता है ना। सवालिया निशान तो लगेगा ही ना, क्योंकि ये तो कानून के आधार पे नहीं किया गया, ये तो गैर कानूनी है। अब ध्यान देंगे कि भारत में धर्म और जाति, देख लीजिए, अगर भारत में देखा जाए तो धर्म और जाति के नाम पर होने वाली हिंसा की जड़ें काफी मजबूत है। याद रखिएगा, ये जड़ें जो है वो काफी मजबूत है। थोड़ा सा भी जाति के नाम पे देखते होंगे, धर्म के नाम पे, तो इसीलिए हम बोले हैं कि धर्म और जाति से हमें ऊपर उठना होगा, तभी हम एक नया अध्याय लिख सकते हैं। तो यहां पे यही हम लिखे हैं कि भारत में धर्म और जाति के नाम पर होने वाली हिंसा की जड़ें काफी मजबूत है। अब ये एक तरह से क्या है भाई कि जो जो हमें अधिकार मिला है प्रत्येक व्यक्ति को, तो उस अधिकार का तो उल्लंघन है। तो वहां पे यहीं पे हम लिखे, यहां पे ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।
अनुच्छेद 21 में प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है। यानी अनुच्छेद 21 में यह है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, और इसे किसी भी व्यक्ति से छीना नहीं जा सकता है। तो हम किस आधार पे अपने हाथ में कानून लेके छीनते हैं? जब हमारा कानून भी ये कहता है कि हमें सभी को जीवन जीने का अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति जीवन जीने का अधिकारी है, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो हम किस आधार पे उनसे छीन सकते हैं? तो ये उसका उल्लंघन करता है। यानी सबकी अपनी गरिमा होती है, हम बार बार बोलते हैं, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी गरिमा होती है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। यानी यहां पे पद से महत्व नहीं रखता है कि आप कितने बड़े पद पर हैं, यहां व्यक्ति के महत्व को दर्शाया गया है। यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, किसी से ये अधिकार को छीन नहीं सकते हैं। अब जब ये मॉब लिंचिंग का जब ये बढ़ने लगा, प्रक्रियाएं बढ़ने लगी, कई जगह ऐसी हिंसाएं देखने को मिली, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को दिशा निर्देश जारी किया कि आप अपने यहां इसके खिलाफ, यानी मॉब लिंचिंग के विरुद्ध कड़ा से कड़ा कानून बनाइए, यानी कठोर कानून बनाइए जिससे मॉब लिंचिंग को रोका जा सके। अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश जारी किया, उसी के परिप्रेक्ष्य में मणिपुर राज्य ने सर्वप्रथम 2018 में ही मॉब लिंचिंग के विरुद्ध एक प्रस्ताव पारित किया था। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले बिहार में भी एक ऐसी घटना देखने को मिली, हम जगह का नाम नहीं बता रहे हैं, लेकिन देखने को मिली। तो मुझे लगा कि इन सभी चीज़ों के बारे में कम से कम जागरूकता के माध्यम से आप लोग के सामने रखा जाए, और ये क्वेश्चन भी है। तो कम से कम समाज में जागरूकता होनी चाहिए। और एक बार फिर बोलेंगे, धर्म और जाति से हमें ऊपर उठना होगा, तभी हम विकास का नया अध्याय लिख सकते हैं। तो चलिए, आप लोग को अगर लगता होगा कि कुछ और भी सुझाव दिया जाए तो आप कमेंट्स में सुझाव दे सकते हैं। और कभी कभी आप लोग को ये भी लगे कि सर किसी और भी टॉपिक पे बात करें, तो उस टॉपिक पे हम बात करने को तैयार हैं। आप उस टॉपिक को भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि उसको आपके सामने रखा जाए। तब तक के लिए आप लोग पूरी तरह से पढ़ते रहिए। जितना पढ़ेंगे उतना लिखेंगे, सफलता आपके सामने होगी, क्योंकि माँ की कृपा है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।